कि ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम पे ट्रेंडिंग हो चुका है। हमारी जरूरत बन चुका है, ट्रेंडिंग नहीं अगर हम कहें तो हमारी जरूरत बन चुका है ऑनलाइन बिजनेस। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने इस चीज को जाना कि डिजिटलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस। दोस्तों कुछ साल पहले अगर हम चले जाएं, आज से 1-1.5 साल पहले चले जाएं, तो हम सब लोग कुछ करते थे, बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, बट उसको किसी अलग तरीके से करते थे, किसी और अंदाज में करते थे। बट दोस्तों जब ये टाइम आया, ये जो आजकल की सिचुएशन चल रही है, जो महामारी आई, हम लोग घरों के अंदर कैद हो गए, ये लॉकडाउन का टाइम आ गया, उस टाइम पे हमको ये पता चला कि बिजनेस को ऑनलाइन कैसे बिल्ड किया जा सकता है। ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करके हम भी पैसा कमा सकते हैं, हम घर के अंदर रहते हुए भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों ये ऑनलाइन बिजनेस जो है हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है। अगर हम बात करें इस ऑनलाइन बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं, और दोस्तों वो सारे फायदे जो हम लोगों को बता सकते हैं, अपने अंदर अपना सकते हैं, उन चीजों के बारे में आज हम जानेंगे वन ऑफ द एक्सपर्ट से। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, हमारे साथ यहाँ पे एक एक्सपर्ट मौजूद है जो कि एएसएम है उत्तराखंड रीजन के, और दोस्तों आसानी से लोगों को बताते हैं, लोगों के जिंदगी को बदलने में एक बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा मेरे कुलीग मिस्टर रवि मिश्रा को। रवि जी ऑन द स्पीक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू जिब्रान। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि मिश्रा, एएसएम उत्तराखंड, आज आप सभी के बीच में आया हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जब भी कोई नई चीज मिलती है तो हम उसको जल्दी जल्दी सीख लेना चाहते हैं, ये खासियत है हमारी। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में एक बात कही जाती है और आप बहुत सालों से ये बात सुनते आ रहे होंगे कि ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है, और ये काम हम लगातार कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, अपनी टीम में लोगों को सिखा रहे हैं। जितना अच्छा हम इस काम को कर पाते हैं उतना बढ़िया हम बेनिफिट ले पा रहे हैं। दोस्तों पिछले 1.5-2 साल से हम बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जा चुके हैं। इस दौरान हमने देखा, जब हम लॉकडाउन में आए, जब ये काल आया जिसको हम कोरोना काल भी कहते हैं, पेंडेमिक भी कह रहे हैं, इसने हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी। हम तैयार नहीं थे बिल्कुल भी, ना फील्ड में कंसल्टेंट तैयार था, ना बैक एंड पे कंपनी तैयार थी, कोई नहीं तैयार था पूरी दुनिया में, क्योंकि किसी को भी अंदेशा नहीं था, ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा कि हम अपने घर में कैद हो जाएंगे। और जितने लोग मेरी बात से सहमत हो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। मार्च 2020 में जब ये लॉकडाउन पहली बार, हम में से बहुत सारे लोगों ने तो पहली बार ये शब्द सुना था लॉकडाउन, हम घर में कैद हो गए। इसमें ये पता चला कि भैया घर से बाहर नहीं निकलना होता है, फुल टाइम घर के अंदर ही रहना है, और घर में रहते रहते ही आपको मैनेज करना है। तो आप जहां पर 1 हफ्ते का राशन ले रहे थे, या छोटी मोटी ऐसी चीजें जो रोज खत्म होती है, आप 10-10 दिन की लेके बैठ गए। और 15 दिन का जब लॉकडाउन लगा तो मुझे आपका तो नहीं पता, बट मुझे पूरा भरोसा था कि 15 दिन से ज्यादा नहीं होने वाला। ऐसे तो काम ही नहीं हो सकता घर में बैठ करके। और ये 15 दिन जब खत्म होने वाले थे तो बहुत एक्साइटेड थे हम, पहली बार कुछ नया नया आया था, सब लोग घर में थे, एंजॉय कर रहे थे, खाना बनाना सीख रहे थे, नई नई चीजें ट्राई कर रहे थे। 15 दिन निकल जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे। 14वां दिन जैसे ही आया हमें पता चला ये 15 दिन और एक्सटेंड हो गया। फिर कुछ लोगों को अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों के माथे पे शिकन पड़ गई कि अगर हम घर में ही रह गए तो बिजनेस होगा कैसे, अगर हम घर में ही रह गए तो जिंदगी चलेगी कैसे। दोस्तों ये लॉकडाउन और बढ़ा, और धीरे धीरे ये जो शिकन थी ये बहुत गहरी होती चली गई, चिंता बढ़ती चली गई। लोगों ने नौकरियां खोनी शुरू कर, पहले आधी पे हुई, फिर उसके बाद नौकरियां गई, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठ गए। आपने देखा कितना पलायन हुआ, लोग शहर छोड़कर वापस अपने घर चले गए। जिंदा रहेंगे तो आगे देखेंगे, घर चले गए, अपने खर्चे कम करने लगे, और बहुत सारी चीजें। तो पिछला साल जो था बहुत सारी लर्निंग्स के साथ आया। लेकिन दोस्तों जब हम इस लॉकडाउन में आए तो हमने क्या किया, जैसा मैंने आपको कहा, सीखने सिखाने का फोकस, सीखने सिखाने पे फोकस किया और सीखने में समय लगाया। मार्च में लॉकडाउन में आए, जूम, बहुत सारे नए लोगों ने पहली बार जूम वर्ड सुना और जूम पे आए, और बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि जूम पे आएंगे, अपने लीडर को बात करते हुए सुनेंगे, हमारे दोस्त और हमारी टीम सुनेगी। बड़ा एक्साइटमेंट रहता था, जूम पे चलो जी, जूम पे चलो। एक्साइटमेंट में अप्रैल का महीना निकल गया। फिर मई में आए, मई में भी हमने सीखा। जून में आए, जून में भी हमने सीखा। दोस्तों मात्र 3 महीने लगे थे, 3 महीने याद करिए आप लोग। अप्रैल से लॉकडाउन लगना प्रॉपर शुरू हुआ था, अप्रैल में लॉकडाउन लगा,
मई में लॉकडाउन रहा और ये चलता रहा। इस दौरान हमने सीखा, मई में और सीखा, जून में और सीखा, और जुलाई 2020 में हमने पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि आप जानते हो कि करना क्या है, जिसकी बदौलत आपने 3 महीने के अंदर पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। इसका मतलब काम तो कर रही है ये प्रणाली, ये सिस्टम काम तो कर रहा है। हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं, पहले हमको इसको जानना पड़ेगा। दोस्तों, तो आज हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे और आज हमें इस सेशन में आगे बढ़ाने में हमारी मदद करने वाले हैं जिब्रान जी। जिब्रान जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, रवि जी आपने बहुत बेहतरीन चीज यहाँ पे बताई कि हम सबके अंदर ये सीखने की क्वालिटी थी और अभी भी मौजूद है, और उसी का ये रिजल्ट था कि पिछले साल 3 महीने हमने सीखा और चौथे महीने मोदी केयर ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि हाईएस्ट सेल हम लोगों ने करके दिखाई अपने जुलाई के महीने में। और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन आया, ये अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो इस टाइम की अगर हम बात करें रवि जी, हम अगर समझना चाहें कि एक जो हमारे बिजनेस का इम्पोर्टेंट रोल होता है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि अपना नेटवर्क बनाना, तो जब हम लॉकडाउन के दौरान घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए कैसे मददगार हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा फायदे बता दें। बिल्कुल जिब्रान, और आप जानते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया नेटवर्क मार्केटिंग, और हमारे साथ जितने लोग जुड़े सब जानते हैं कि वो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल वही होगा जिसके पास एक बढ़िया नेटवर्क होगा, यानी लोग होंगे। और आज के समय की सच्चाई क्या है, सारे लोग कहाँ हैं? चैट बॉक्स में मैं चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट्स रिप्लाई करें। आज सारी दुनिया कहाँ पर है? सारी दुनिया ऑनलाइन है, सारी दुनिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, सारे लोग ऑनलाइन है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है, स्नैपचैट पे है, न कितने सारे प्लेटफॉर्म्स। और मजे की बात, वो सारे एक्टिव है, सिर्फ अकाउंट बना के छोड़ा नहीं हुआ है, अब लोग एक्टिव हैं और उसके ऊपर दिन भर रहते हैं। एक सर्वे कहता है कि औसतन एक दिन में एक व्यक्ति औसतन 120 बार कम से कम अपना फोन उठाता है, उसको सिर्फ चेक करने के लिए। और आप दोस्तों जितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जो कम से कम 120 बार अपना फोन चेक करते होंगे? मैं तो 400 से भी ज्यादा बार करता हूँ दिन में, लेकिन औसतन एक व्यक्ति 120 बार अपना फोन जरूर उठाता है। कितने लोग हैं? और आपको लगता है कि 120 बार कोई फोन उठाता होगा? बिल्कुल, फोन उठाता रखता ही नहीं होगा, वो तो फोन हाथ में ही रहता है, हमारे हर जगह हमारे साथ रहता है, बाथरूम में, किचन में, बाहर, अंदर, बालकनी में, इससे उससे। फोन हमारे शरीर का हिस्सा हो गया, हमारे साथ ही रहता है, उसको हम सोने ही नहीं देते, उसका दिल धड़काते रहते। दिन में कितने लोग हैं जिनके फोन को 2 बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है? दोस्तों, ये दिखा रहा है कि हम यूज ज्यादा कर रहे हैं। अब सारी दुनिया ऑनलाइन है और हम भी वहीं पहुंचेंगे, ऑनलाइन जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है, कही जाती है, जहां लोग वहां नेटवर्क मार्केटिंग। तो जहां लोग हैं हम भी वहीं पहुंचेंगे और इस बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो जिब्रान जी, अब हम जब घर से बैठ के बिजनेस को कर रहे हैं, तो अब आपकी रीच एक्चुअली ज्यादा बढ़ गई है। हमें उसे देखने की, उसे समझने की आवश्यकता है, और आज के सेशन में इसी बात के ऊपर क्लैरिटी होगी। अब हम उस पुराने ट्रेडिशनल माइंडसेट को तोड़ेंगे, जो एक माइंडसेट था लोगों का, जो कहता था कि बिजनेस बिना घर से बाहर निकले नहीं हो सकता। जब तक हम लोगों के साथ बैठ के 2 चाय नहीं पी लेंगे और पेपर पे 4-5 गोले नहीं बना लेंगे, दिल को संतुष्टि नहीं मिलेगी। उस माइंडसेट को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। आज के समय की सच्चाई ये है जो कहती है कि अगर आप बिजनेस अपना बढ़ाना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन जाकर के ही बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बढ़ा देंगे। कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये सीखना ही पड़ेगा। जी जिब्रान। परफेक्ट। और रवि जी, बहुत अच्छी चीज आपने यहाँ पे बताई कि लोग जहाँ, नेटवर्क मार्केटिंग वहां, और जब लोग आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हमारा बिजनेस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। अच्छा, अगर एक बात करें रवि जी, एक कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों का कि आजकल के टाइम पे लोगों ने अपने खर्चे कम करे, पैसों की बचत करना शुरू करा है, तो ये ऑनलाइन बिजनेस जो आया है, ये हमारे पैसों की बचत करने में कैसे मदद कर रहा है, उसके बारे में बताइए। राइट जिब्रान जी, और सबका सपना है मनी मनी, जितना हो जाए उतना बढ़िया है। सबका सपना रहता है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इसी सपने के साथ इस बिजनेस में है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता है। राइट दोस्तों, आप लोग एग्री करते हैं? पैसा कमाने ही आए हैं हम। ज्यादातर लोगों का यही ख्वाब होता है कि वो पैसे कमा पाते हैं। दोस्तों, पैसा मिलेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा, पैसा आएगा
तो सारी चीजें बढ़िया लगती हैं, रंगीन लगती है दुनिया। पैसा चला जाता है तो रंग उड़ जाते हैं, रात को नींद ठीक से नहीं आती। दोस्तों आज के समय में जब हम बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं तो आप बहुत सारे पैसों की बचत करते हैं, कॉस्ट सेविंग होती है आप जब आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। देखिए आज हमारे साथ इतने सारे लोग इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, और जितने लोग जुड़े हुए हैं और इंक्लूडिंग मी और इंक्लूडिंग जिब्रान जी एंड सौरभ, हमने 1 रुपया नहीं खर्च किया है। और देखिए इतने सारे लोगों के साथ हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये पावर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की। अगर 1000 लोगों की हमें मीटिंग करनी होती, जो हॉल बुक होता है 1000 लोगों के लिए, कम से कम 80-90 हजार रुपए का हॉल बुक होता है। और अभी गर्मी का सीजन है, एसी भी चलवाते तो कम से कम वो 1 लाख रुपए के ऊपर निकल जाता है। और बहुत सारे खर्चे, सीट्स का अरेंजमेंट, पानी का अरेंजमेंट, न जाने क्या क्या खर्चे होते हैं। जिसने कराया है वही जानता है। तो दोस्तों चलिए हम कह रहे हैं 1000 लोगों के लिए। आपको अगर 50 लोगों की भी मीटिंग करनी है तो किसी के घर में नहीं कर सकते आप, आपको कुछ ना कुछ छोटा सा हॉल बुक करना पड़ेगा, यानी खर्चा लगता है। वो खर्चा अब शून्य हो गया है, 0 हो गया है। अब वो पैसा मेरा बच रहा है। अब मैं बिजनेस को मिनिमलिस्टिक कॉस्ट पे बिल्ड कर पा रहा हूं। अगर जूम का सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जिसको आप करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो कोई खर्चा नहीं है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आप दिन में ज्यादा मीटिंग्स कर सकते हैं, आपका खर्चा नहीं हो रहा, मीटिंग ज्यादा करते हो, एफिशिएंसी ज्यादा आती, आप ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। हो सकता है स्टेज में कभी कोई बोल रहा था, पीछे कुछ आवाज आ रही थी, पीछे वाले लोग सुन ही नहीं पाए, कुछ मिस कर गए, लेकिन यहाँ पर आप पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठकर सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो जब पैसे बचते हैं दोस्तों तो बढ़िया लगता है। आप उन लीडर्स के पास जाइए जो आज से 3-4 साल पहले बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, डेवलपिंग फेज में थे। उनसे पूछिए कि सर, मैम, जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो क्या बिजनेस बिल्ड करने का भी कुछ कॉस्ट आता था? तो वो बताएंगे जी हाँ बिल्कुल आता था, और हमें यही बताया गया था कि अगर अपने बिजनेस को बिल्ड करना है तो अपनी अर्निंग का एक हिस्सा आपको उस पर लगाना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को बढ़िया तरीके से बिल्ड कर पाएंगे या सही स्पीड में बिल्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों कॉस्ट पहले लगता था, और अब जो ये कॉस्ट है वो बहुत 0 डाउन हो गया है। मिनिमलिस्टिक कॉस्ट लगती है, और ये कॉस्ट हर कोई लगा सकता है। और मैं तो कह रहा हूँ नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितनी आप अर्निंग ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, उसके अगेंस्ट में आप जितनी कॉस्ट लगाते हो वो ना के बराबर। तो जी हाँ जिब्रान जी, एक फायदा और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है कि बहुत सारे पैसों की बचत होती है। एब्सोल्युटली रवि, इवन हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो हमारे कंसल्टेंट्स जाते थे, जो उनका ट्रेवलिंग में अपना पैसा लगता था, वो भी कॉस्ट उनकी बच रही है। जो उनका आपने बताया कि जब लोकेशन सेट करते थे 50 लोगों के लिए 5000, 10,000, 15 जो भी रुपए लगते थे, वो पैसों की हमारी यहाँ पे बचत हो रही है ऑनलाइन बिजनेस में, और इफेक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ रही है विद नॉमिनल कॉस्ट। एब्सोल्युटली। अच्छा रवि जी, और अगर हम इसके बारे में बात करें, एक हमारे बिजनेस की बैकबोन हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फेसेस, लोग आते रहेंगे तो हमारे बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे लिए कैसे मददगार साबित है? जिब्रान जी, जो बात आपने कही है, और मैं जानता हूँ जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं 100% एग्री करने वाले हैं कि प्रोस्पेक्टिंग अब पहले से ज्यादा आसान हो गई है, क्योंकि आपकी रीच बढ़ गई। अब आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप ज्यादा लोगों के सामने अपनी आवाज रख सकते हैं, अब ज्यादा आंखें आपको देख रही। लेकिन देखेंगे तब जब आप एक्टिव रहोगे, जब आप हरकत करेंगे, क्योंकि हरकत में ही है बरकत। आप चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर के हरकत करेंगे तो ही लोग आपको पहचानेंगे। दोस्तों अगर एक दिन एक पानी भी ना, एक जगह एक तालाब में पानी भी कुछ दिन तक पड़ा रह जाए ना तो सड़ जाता है, किसी काम का नहीं रहता, बदबू मारने लगता है। हम सिर्फ जुड़ गए हैं, अगर हम एक्टिव नहीं करेंगे तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल आसान हो गई है। लोग हमें मिलेंगे जब हम हरकत करें, जब हम इनपुट डालेंगे हमें आउटपुट मिलेगा। आप एफर्ट्स डालो, आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसा दुनिया की किसी भी क्षेत्र में नहीं होता, और यहाँ पर तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के सामने आते हो। आपके पास दोस्तों सुनहरा मौका है। आप सोचिए कैसे बिजनेस में है, इसके लिए आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं, आप अपने घर से बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे। कोई बदलता परिवेश, बदलती हुई परिस्थितियां आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर पा रही है, आप ग्रो कर रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सुनहरा मौका है, और प्रोस्पेक्टिंग को और बेहतर आप कैसे कर पाओगे, ये हम इस मीटिंग के अंत में कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक मीटिंग में बने रहना कि प्रोस्पेक्टिंग और ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं। इस पॉइंट को मीटिंग के अंत में, लास्ट में मैं कवर करूंगा, तो आप सभी इस मीटिंग के अंत तक बने रहना। और एक और सजेशन है, नोट जरूर करते रहिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखते चले जाइए, बहुत मदद होगी।
जी जिब्रान। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और दोस्तों, जैसे रवि जी ने कहा कि लिखते चलें, नोट डाउन करते चलें। ऑल्दो आई नो थोड़ी सी स्पीड हम लोगों की उस हिसाब से रहती है, बट वही चीज हम लोग बार बार रिपीट भी करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को नोट डाउन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जो हम लोग पॉइंट्स बोल रहे हैं, वो मेन पॉइंट्स आप नोट करते रहें, उसको एक्सपैंड, उसको इलेबोरेट, उसको हम व्याख्या उसकी बाद में कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। चलिए, अगली चीज जो बहुत देर से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रवि जी लिख करके भी चैट बॉक्स में आ रही है कि ऑनलाइन बिजनेस के एक फायदे लोग बता रहे हैं, टाइम, समय की भी बचत हो रही है। समय की बचत, उसके ऊपर अगर हम लोगों को बता सकें। बिल्कुल जिब्रान जी, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अब हम अपने टाइम को बचा पा रहे हैं। ये आज से नहीं, कई सालों से, मैंने तो जब से होश संभाला, मुझे नहीं पता मैंने ये कहावत कब सुनी थी, लेकिन याद मुझे आज तक है। और ये कहती है टाइम इज मनी। आपका समय ही आपका पैसा है। तो हम जितना ज्यादा टाइम कमा सकते हैं, जितना ज्यादा टाइम निकाल सकते हैं या बचा सकते हैं, उतना हम बेनिफिशियल स्टेट में रहते हैं। अगर ये मीटिंग 1 घंटे की मीटिंग अगर कहीं किसी हॉल में होती, तो दोस्तों उसको आप 2 बजे की मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपने घर से 1 बजे निकल जाते। और ये मैं बेयर मिनिमम टाइम मान के चल रहा हूँ कि आप 1 घंटा पहले निकलते, उस हॉल में पहुंचते, उस मीटिंग को अटेंड करते और फिर वापस जाते। तो 1 घंटे की मीटिंग को अटेंड करने के लिए शायद आप 1 बजे घर से निकलते और 3:30-4 बजे घर वापस पहुंचते। आपके 3-4 घंटे 5 घंटे लगते 1 घंटे की मीटिंग को अटेंड करने। अब आपको ये 1 घंटे की मीटिंग अटेंड करनी है, आपने 1:55 पे मीटिंग का लिंक क्लिक किया और हॉल के अंदर आपकी एंट्री हो। आप अपने घर के कंफर्ट से इस मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं। 1 घंटे में ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी। आप मीटिंग पूरी करने के बाद जो काम कर रहे थे उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो क्योंकि आप अब ज्यादा काम कर सकते हो। जो 24 घंटे लोगों को मिलते थे, उन 24 घंटे का आप ज्यादा बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जब समय ज्यादा होगा तो हम काम ज्यादा कर पाएंगे। जब समय ज्यादा होगा तो हम बेहतर एफर्ट्स करके बेहतर रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। पहले लोगों का कहना था कि, कहना क्या था, सच्चाई भी यही थी कि हम दिन में शायद एक ही मीटिंग कर पाते, क्योंकि हमें कहीं जाना पड़ता था, कहीं आना पड़ता, उसमें कॉस्ट भी लगती थी। लेकिन अब समय भी बच रहा है, मेरा पैसा भी बच रहा है। दोस्तों, तो किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं? अब अगर अभी हम बिजनेस को नहीं बिल्ड कर पा रहे, तो दोस्तों और कब, किस चीज का हम वेट कर रहे हैं? सारी चीजें हमारे फेवर में है, सारी चीजें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं जिस डायरेक्शन में आजादी है। तो हमें उसी साइड बढ़ना है और इसका पूरा इस्तेमाल करना है। समय की बचत, जो बचाया हुआ समय है, जो आपका समय बच रहा है, उसको यूज करना है दोस्तों, उसको जाने नहीं देना, क्योंकि वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ में। जो समय बच रहा है उसको और यूटिलाइज करिए। ज्यादा मीटिंग्स कर सकते हैं, ज्यादा ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करें, यूज करें ये जो टाइम बच रहा है, क्योंकि बच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, बहुत अच्छी चीज आपने बताई। और दोस्तों, ये जो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये पॉइंट्स आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो जो लोग यहाँ चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि कैसे करें, दोस्तों ये पॉइंट्स उसी के लिए बताए जा रहे हैं कि आप लोगों को बता सकते हैं कि घर बैठ करके ये फायदे हैं हमको बिजनेस करने के। क्योंकि बिजनेस करना हर बंदा चाहता है, हर इंडिविजुअल चाहता है कि मेरा अपना व्यवसाय हो। तो अगर आप सीरियस होकर के सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे सीरियस होकर के सुने। ये चैट बॉक्स में जो आप लोग लिख रहे हैं, वही पॉइंट यहाँ बताए जा रहे हैं कि बिजनेस के फायदे क्या क्या हैं। लोगों को ये बात पहुंचानी जरूरी है। अगर हम ये बात नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? हमको तो पता है, पर सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि बिजनेस कैसे करना है? तो वरुण गुप्ता जी, जो आपने लिखा है, आपके सवाल का जवाब यही है कि यहाँ पे हम ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं, वही बता रहे हैं कि कैसे बिजनेस लोगों को समझाया जाए ताकि लोग उस बिजनेस में आए। और आगे चल करके एट द एंड हम लोग वो भी ट्राई करेंगे कि कैसे स्पेसिफिकली उसके ऊपर काम करा जाए, राइट। नेक्स्ट, अगला मैं रवि जी आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा। टाइम के बारे में हमने बात करी, उसके बाद बहुत सारे लोग, हम जब बताते हैं लोगों को, तो लोग कहते हैं कि यार मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरी ऑनलाइन जॉब चल रही है, मैं तो अपना बिजनेस ऑनलाइन ही शुरू कर दिया है मैंने। तो ऐसे में जो कई तरह के काम एक साथ हम कर सकते हैं, उसके लिए कैसे मददगार है हमारा ये ऑनलाइन बिजनेस? जी बिल्कुल जिब्रान जी, आज के समय की एक सच्चाई ये भी है, और जो मैं बोलने जा रहा हूं, ऐसा हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, और इस समय भी कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 95% से भी ज्यादा लोग जो इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, वो होते हैं पार्ट टाइमर्स। पार्ट टाइमर्स जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड करते हैं। फुल टाइम बिजनेस को बिल्ड करने वालों का जो प्रतिशत है, वो बहुत कम होता है, जो फुल टाइम इस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है।
पार्ट टाइमर्स में कौन होते हैं? पार्ट टाइमर्स में जो अपने जॉब को करते हुए या अपने किसी और प्रोफेशन को परस्यू करते हुए इस बिजनेस में आते हैं, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में, एक अपॉर्चुनिटी उन्हें समझ में आती है और इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। हाउस वाइफ्स जो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो जब वो ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ तो जॉब को करते करते साथ में समय निकाल करके मैं ये 2 बजे की मीटिंग भी अटेंड कर लेता हूँ। 6 बजे मैंने अपनी जॉब के साथ साथ में ही अपनी टीम की मीटिंग भी रखी है, मैं उसको भी कंडक्ट कर लेता हूँ। मैं अपने लोगों को सिस्टम के साथ कनेक्ट भी कर लेता हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं अपने परिवार में परिवार का ध्यान रखते हुए, बच्चों का भी ध्यान रखते हुए, खाने पीने का भी ध्यान रखते हुए, बुजुर्गों का भी ध्यान रखते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कुछ लेडीज है जिनके कैमराज ओपन है, हम उनको देख पा रहे हैं, वो अपने घर से और अपनी चाहे जहां पर भी है अपने सारे कामों को करते हुए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। अगर ये मीटिंग किसी हॉल में होती जिब्रान जी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आधे से ज्यादा लोग इस मीटिंग को अटेंड ही नहीं कर पाते, कभी आ ही नहीं पाते। लेकिन अब क्योंकि ये मीटिंग उनके फोन पे पहुंच गई है तो वो अटेंड कर पाते। और अगर ये मीटिंग की लिमिट 1000 की दी होती तो शायद और ज्यादा लोग होते जो उस मीटिंग को अटेंड कर पाते। तो दोस्तों, यही है मल्टीटास्किंग, यानी एक समय पर आप एक से ज्यादा कार्य कर पा रहे हैं। आप एक समय पर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि अब अपने आप को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, मल्टीटास्कर बन रहे हैं। आपकी स्किल डेवलप हो रही है और डेवलप उन्हीं लोगों की हो रही है जो इस पे काम कर रहे हैं। सोचते रहने से नहीं होगा। इस लाइन को याद रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आप वही करते रहोगे जो करते आ रहे थे दोस्तों, तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा था। अगर आपको रिजल्ट्स बदलने हैं तो आपको अपनी कार्य प्रणाली भी बदलनी पड़ेगी। अगर आपको आउटपुट बेहतर चाहिए तो इनपुट भी बेहतर डालिए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले बेनिफिट के बारे में जानेंगे। और जो अगला बेनिफिट है उसके वो कहता है कि आप अब सीमित नहीं रह गए हैं किसी जगह। आप किसी भी जगह पर सीमित नहीं रह गए हैं। अब आपकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। तो आप लिख लीजिए, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री। इस मीटिंग के अंदर कौन कौन कहां से जुड़ा हुआ है, जिब्रान जी, अभी हम इस चीज को देखेंगे और ये अभी तुरंत प्रूव होगा। दोस्तों, आप सभी से मैं दरखास्त रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां से जुड़े हैं अपने शहर का, अपने टाउन का नाम डालिए। आप दिल्ली से हो, आप जयपुर से हैं, आप चंडीगढ़ से हैं, गुजरात से हैं, आप देखो पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े हुए हैं। जिस टाउन के, बहुत सारे टाउन के नाम ऐसे भी आएंगे जिनका हमने नहीं सुना। नालखेड़ा मैंने नहीं सुना था। ऐसे बहुत सारी आएंगी जगह जिनका हमने नाम नहीं सुना, बट लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। यही है पोटेंशियल ऑनलाइन का। कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब हम इसी तरह किसी एक मीटिंग में पूछेंगे इंदिरापुरम, फरीदाबाद, प्रतापगढ़, गरोथ, देखिए कोटा, कहां से लोग जुड़े हुए हैं। क्यों पॉसिबल हो पाया? ऑनलाइन की मदद से पॉसिबल हो पाया। ये जो बेनिफिट है ये हमारे पास है। ये जो टूल है ये सबके पास है। इस्तेमाल हम कितना कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कितना मिल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं किसी तरीके की किसी मीटिंग में पूछेंगे हम कि हमारे पास कहां से लोग जुड़े हुए, तो उसके अंदर नाम लिख के आएगा एंटोनी फ्रॉम लंदन, टॉम फ्रॉम बकिंगम, और कहां से लोग जुड़े होंगे विदेशों से। क्योंकि अब हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्द आपका ये बिजनेस इंटरनेशनल होने वाला है और आप एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट बनने वाले हैं। आपके जानने वाले लोग होंगे और आप भी तैयार होंगे अपने आप को इंटरनेशनल लेकर के जाने के लिए, और उसकी तैयारी बिल्कुल चल रही है। तो इसके अंदर अब नाम और आने वाले। और अभी मैं पीछे कहीं मीटिंग कर रहा था, उसके अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं लोग लेकिन बाहर जाके रह रहे हैं, उन्होंने डाला कोई दुबई में, कोई कतर में, लेकिन अभी बिजनेस नहीं पहुंचा, बट उनका बिजनेस यहाँ डेवलप हो रहा है। वो वहां बैठ करके अपने बिजनेस को डेवलप कर पा रहा है। दिस इज द ट्रू पावर ऑफ ऑनलाइन। अपना देश छोड़ के वो बाहर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहां से बैठे बैठे रोज अपनी टीम से मिल पाते हैं, रोज अपनी टीम को गाइड कर पा रहे हैं। ये है पोटेंशियल। जो करना चाह रहा है वो रास्ता ढूंढ लेता है दोस्तों। बहाने बनाने वाले को रास्ता नहीं मिलता, लेकिन जो जरिया ढूंढता है उसको मिल जरूर जाता है। और ये मिल गया। अब ये प्लेटफॉर्म हमें मिल गया और हम इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। जी जिब्रान जी। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ पे बताई बात की ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमारी नहीं होगी। क्योंकि कई बार ये होता था कि मैं अगर स्पेसिफिकली कहीं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली से निकला, मैं हरियाणा गया, पानीपत गया, तो उस दिन मेरा पूरा दिन पानीपत में ही जाता था। बट अभी हम अपनी पानीपत की टीम को भी कवर कर रहे हैं, अपनी यूपी की टीम को भी कवर कर रहे हैं। मेरा जानने वाला केरला में रहता था तो मैं उसको भी कवर करे ले रहा हूँ। मेरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो अब कोई नहीं रह गई है, मैं सीमित नहीं रह गया हूँ। और यही इस बिजनेस में, हमारी ऑनलाइन बिजनेस का एक बेहतरीन फायदा है जो हम लोगों को बता सकते हैं। अभी से पहले रवि जी आपने एक और चीज की बात कही थी। हमारे साथ, जैसा हम सब जानते हैं, सबसे ज्यादा इस बिजनेस में जो जुड़ते हैं वो होती है हमारी हाउसवाइफ।
तो हाउसवाइफ के लिए क्या क्या फायदे, हम जब हाउसवाइफ को अप्रोच करते हैं आप बिजनेस को करो, तो उनको हम क्या क्या फायदे बता सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग? जिब्रान जी, आप भली बात ये जानते हैं, देखिए नेपाल से भी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए ये खत्म ही नहीं हो रहा, लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। यही है पावर। एक बार आपने सही स्ट्रिंग छेड़ दिया ना, आपने सही चीज पे अगर फोकस कर दिया, तो देखिए उसके रिजल्ट जरूर मिलते हैं और ये मिलते चले जा रहे हैं। उसी चीज का नतीजा है, एक सही क्वेश्चन, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एक खाली मैंने एक सवाल पूछा था और अभी तक रिप्लाई आ रहा है। यही है पोटेंशियल। सही चीज को आइडेंटिफाई करिए। चलिए जिब्रान जी, आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए दुबई से भी कोई जुड़ा हुआ है, रुक ही नहीं रहा। दरखास्त करेंगे आप प्लीज रुक जाए, हम आगे बढ़ते हैं। जो आपने अगला पॉइंट पूछा जिब्रान जी, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य और आज के बिजनेस की सच्चाई ये है, जितने भी लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, वो सब भली बात जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा बड़ी जनसंख्या है, यानी इस बिजनेस को जितने भी लोग कर रहे हैं, उसमें से बड़ी जनसंख्या जो है वो लेडीज की है। जो बड़ी संख्या इस बिजनेस को करने वाली जो वर्क फोर्स है वो लेडीज की है दोस्तों। और उसमें भी ज्यादा है हाउस वाइफ, वर्किंग लेडीज कम है, ज्यादा है हाउस वाइफ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही कि एक बार इन जबरदस्त लेडीज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में भी वो बिजनेस को बिल्ड कर पाने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हाउस वाइफ के पास, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हर व्यक्ति के घर में एक माँ, एक बहन, एक बेटी जरूर होगी और वो जानते जरूर है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ऐसे में भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाना, ऐसे में भी अपने बिजनेस में कंटिन्यूअस ग्रोथ लेते रहना, अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है दोस्तों। अगर हम अपने आप को वहां पर देखें या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखें, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा यार बहुत मुश्किल है। लेकिन एक हाउसवाइफ, एक लेडी सारी चीजों को संभालते हुए हंसते हंसते इस बिजनेस को बिल्ड कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब महिलाओं के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हो गए हैं ऑनलाइन के चलते। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा दोस्तों, कि हमारे बिजनेस की जो टॉप अर्नर है वो भी एक लेडी है। और सिर्फ मोदी केयर की नहीं, वो पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात, उसमें टॉप अर्नर है। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारी टॉप अर्नर डॉक्टर सुरेखा बागु। उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, उन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है और रास्ता बना करके दिखा दिया है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या पोटेंशियल है इस बिजनेस का। सही मायने में आप इनपुट डालिए, आउटपुट लेके जाइए, मेहनत करो, रिजल्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आज की डेट में अगर हम एडवांटेजेस की बात करें महिलाओं की, तो दोस्तों अभी भी देखिए लंच का समय है और ऐसे समय में जो लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग करते थे दोस्तों, उन लोगों को याद होगा कि ऐसे समय पे लोग मीटिंग करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों को, लेडीज को घर पे खाना देना होता, वो वापस आ जाती थी। तो मीटिंग ऐसी रखी जाती थी कि 1 बजे खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए 2 बजे तक, ताकि वो निकल के फ्री होके घर वापस आ जाए। ऐसा ही होता था। और दोस्तों अभी देखो 2 बजे का समय है और लोग अपने घर से, और इसमें भी मुझे पूरा भरोसा ज्यादातर लेडीज ही होंगी जो छुट्टी, वो अपने घर से बैठे बैठे मीटिंग को बिल्ड कर पाते। और हम देख रहे हैं कि लीडर्स अब किसी भी समय मीटिंग कर रहे हैं और लेडीज उसमें जुड़ पा रही। आज एक लेडी, अब याद करो वो दौर, और हम में से सबने देखा हुआ, जिसने देखा है वो चैट बॉक्स में जरूर लिखे वाई, कि मीटिंग हो रही है और उसमें एक लेडी अपना छोटा सा बच्चा लेके आ गई, जो अभी गोद में है, उसको वैसे नहीं छोड़ सकते, गोद में लेकर के आ गए हैं। और मीटिंग शुरू हुई, जैसे ही स्पीकर ने बोलना चालू किया, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब वो बेचारी आई थी एक ख्वाब के साथ कि हम पूरी मीटिंग सुनूंगी, सीखूंगी, आज बहुत बढ़िया स्पीकर आए हैं, इनको सुन के जाऊंगी और यही चीज डुप्लीकेट करूंगी। वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, तो मजबूरी में रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मैम आप इस बच्चे को लेकर प्लीज बाहर चले जाए। लेकिन अभी इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी लेडीज ऐसी भी जुड़ी होंगी जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी होंगी, वो कुछ उनको बच्चों को खिलाते हुए भी इस मीटिंग को देख ले रही होंगी। यही है पोटेंशियल, यही है एडवांटेज। अब उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं सहना पड़ रहा, ना शर्मिंदगी होने। कभी कभी जो बोल रहा है उसको भी अजीब लगता था, यार कैसे मना करूं, लेकिन करना पड़ता था क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होती थी। यहाँ पर वो चीज बिल्कुल एलिमिनेट हो गई, यहाँ पर वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई। और ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो महिलाओं को हो रहे हैं जब वो बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड। जी जिब्रान। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, आपने बहुत सही बात बताई कि ऑनलाइन बिजनेस के एडवांटेजेस जो लोगों को घर के अंदर होते हैं, वो हम यहाँ पे ये चीजें बता सकते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। अगली चीज जो एक और मैं पूछना चाहूंगा रवि जी, टाइम से रिलेटेड, कि लोगों को पहले जैसे हम कहते हैं कि ये बिजनेस कंटिन्यूटी का बिजनेस है, हमको काम तो करना है डेली, हमको उसमें निरंतरता बना करके रखनी है, पर उसमें टाइमिंग जो है कि किस टाइम करना हम चाहते हैं,
क्या हम, क्योंकि कई लोग हैं जो सुबह नौकरी करते हैं जिनके सुबह 7 बजे ऑफिस शुरू हो जाता है, लोग दुकान वाले हैं 6 से 11 दुकान खुली तो उनके पास वो टाइम नहीं है, जो लोग 10 बजे से 7 बजे की नौकरी कर रहे हैं उनके पास वो टाइम शेड्यूल में बिजी है। तो ऐसे में हम अपने टाइम के अनुसार जो कर सकते हैं उसके बेनिफिट्स शायद इसमें ऑनलाइन। जिब्रान जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको एक और चीज प्रदान करता है, वो है टाइम की फ्लेक्सिबल टाइमिंग। आप अपने लिए अपनी टीम के सहूलियत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी ट्रेनिंग्स रख सकते। ये मीटिंग रात को 9 बजे भी होती तो भी 1000 लोग आते, मुझे पूरा विश्वास। अगर ये सुबह 10 बजे भी होती तब भी मुझे पूरा विश्वास है ये लोग, पूरा ये हाउस फुल होता। क्योंकि अब मीटिंग तक पहुंचना आसान है। आप किसी भी समय मीटिंग रखते हो, लोग आ जाते हैं। आप अपने लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से मीटिंग रख सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपने अपनी टीम को वीकली प्लान को डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखना है, आप सुबह उठते हो, सुबह उठ करके अपनी टीम के लिए मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज कर रखी है, 8 बजे की, चाय का प्याला उठाया, आप बैठ गए और मीटिंग स्टार्ट कर दी। हफ्ते का प्लान डिसाइड किया, महीने का प्लान डिसाइड किया, टारगेट बनाया और काम करना शुरू कर दिया। तो जिब्रान जी, ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो ऑनलाइन हमें प्रदान कर रहा है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है फ्लेक्सिबल टाइमिंग, समय की सहूलियत। जितनी लेडीज है मैं चाहूंगा वो लोग इस मीटिंग के अंदर रिप्लाई करें इस चैट बॉक्स के अंदर कि जब मीटिंग, अब आप आज के समय में देख रहे हो रात के 9-9 बजे भी मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं। अगर यही मीटिंग ऑफलाइन होती, यानी किसी हॉल में होती और रात के 9 बजे होती, क्या आप अटेंड कर पाते? सवाल ही नहीं उठता, पॉसिबल ही नहीं था, करा ही नहीं जा सकता। लेकिन अब ये रात में 9 बजे भी होती तब भी हम कंफर्टेबली इसको अटेंड कर लेते। हम अपनी टीम में काफी सारी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे। दोस्तों, ये पोटेंशियल अब है हमारे सामने, ये राह अब खुल चुकी है, ये ऑप्शन अब खुल चुका है। तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग हिसाब है, आप कभी भी अपनी टीम की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो और कभी भी आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये पावर अब आपके हाथ में। जी जिब्रान। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और अगर हम इसके आगे बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी को लेकर के कुछ लोग जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या फायदे हैं हमारे, तो ऑनलाइन बिजनेस की नेचुरल डिमांड, उन सब चीजों के ऊपर अगर बता सकते हैं। जी जिब्रान जी, तो आपने बहुत सारी चीजें बताई और एक एक करके इनको कवर करते हैं। पहली चीज, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा लेते हो क्योंकि आप फुल एफर्ट्स दे पाते हैं, आप अपने घर के कंफर्ट से बैठे बैठे अपने बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। तो आप अपना 100% दे पा रहे हैं, कहीं ट्रैवल नहीं करना, कहीं कॉस्ट नहीं लगती, आप कंफर्टेबली अपने घर से मीटिंग को स्टार्ट करते हो। जो आपको बोलना है वो आपने नोट करके रखा है, आप वो बताते हो। जो ट्रेनिंग आपको कंडक्ट करनी है उसकी पूरी जानकारी रखी, होमवर्क किया और आपने उसको एग्जीक्यूट किया, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब जो लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते थे, लोगों से मिलना नहीं पसंद करते थे। अब वो सारे लोग भी दोस्तों अपने घर से बैठे बैठे अपनी मीटिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अब ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना ये भी बहुत आसान हो गया है। आप अपने घर से ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, कोई हॉल बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप ट्रेनिंग दे भी देते हो और ट्रेनिंग ले भी लेते हो। आपकी टीम में आप खुद सोचिए, खुद एक बार एनालाइज करिए, जिन्होंने ये चीज फील करी हो इसके अंदर रिप्लाई भी करें कि अब आपकी टीम के ज्यादा लोग एक्टिव हो गए। अब आपकी टीम के ज्यादा लोग मीटिंग्स के अंदर आ पाते हैं। जो लोग कभी किसी हॉल की मीटिंग में गए नहीं, अब वो जूम मीटिंग में जरूर आ जाते हैं। जो लोग शायद गायब हो चुके थे सीन से, जो शायद इस बिजनेस में नाम मात्र के लिए ही हमारे नेटवर्क में सिर्फ कुछ नाम दिखते थे, अब उन नामों के नीचे नेटवर्क बनना शुरू हो गया है दोस्तों। और ये सब कुछ हो पाया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से। वो जो आपकी जो पूरे नेटवर्क थी, जो पूरा आपने सिस्टम क्रिएट किया था, अब उसमें जान पड़ गई। अगर ये ऑफलाइन होता तो हम उन्हीं मीटिंग्स, उसी हॉल में फोकस थे और अपने पूरे नेटवर्क के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब हम पूरे के पूरे अपने नेटवर्क पे फोकस कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे ये फोकस बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हम अपना ज्यादा नेटवर्क एक्टिवेट कर पाएंगे, हमें बेनिफिट उतना ज्यादा मिलता रहेगा दोस्तों। जिब्रान जी, आज के समय में मैं आपको बताना चाहूंगा, नेचुरल डिमांड है ऑनलाइन बिजनेस की, नेचुरल डिमांड है। दुनिया के माने जाने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट वॉरेन बफे, उनका कहना है कि कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहिए। आप कभी भी किसी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि अभी, और इसको प्रूफ करने की भी आवश्यकता नहीं, अभी हम देख रहे हैं वो दौर। बहुत सारे लोग नौकरियां खो रहे, बहुत सारे लोग हाफ पे आ गए, और जो लोगों की नौकरी नहीं भी जा रही, उनके मन में इनसिक्योरिटी जरूर बैठ गई। वो डर रहे हैं, वो डर चुके हैं।
तो दोस्तों दूसरे इनकम के सोर्स की तलाश हर कोई कर रहा है। अब बात आती है कि आप उन तक पहुंचोगे कैसे। सर हर कोई कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, आप उन तक कैसे पहुंचेंगे? जब कोई तलाश कर रहा है एक ऐसे मौके की, एक ऐसे माध्यम की जिसकी मदद से वो इस बिजनेस में आगे बढ़ पाए, तो वो पहुंचाने वाले आप हो, क्योंकि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। आप वो ले जाकर के उनके जीवन में बदलाव दे सकते, लेकिन आप तक वो व्यक्ति या उस व्यक्ति तक आप कैसे पहुंचेंगे, इसका जवाब है सोशल मीडिया। और आने वाले 5 मिनट के अंदर हम उस चीज को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने और जो छोटी मोटी टिप्स अब हम देने जा रहे हैं आपको, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ पे लोगों का, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ अगर उन लोगों को टिप्स मिल जाएं ऑनलाइन बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा टाइम शुरू हो रहा है, ये चीज तो आप लोग खास करके नोट डाउन करके रखें कि वो टिप्स यहाँ पे हमको मिलने वाली हैं जो हमको ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो रवि जी इसके बारे में एक बार थोड़ा सा बता सके। ऑलराइट जबरान जी, शुरू करने से पहले एक डेटा और शेयर करना चाहूंगा, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये भी कहीं से मैंने पढ़ा है, किसी सर्वे का कहा हुआ है, और वो कहता है कि सन 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो डायरेक्ट सेलिंग का पूरा बिजनेस जो अभी 8-10 करोड़ का है, ये 64,500 करोड़ का होने वाला है। यानी ये बिजनेस 6 to 7 टाइम्स बढ़ने वाला है। 6 से 7 गुना जब ये बिजनेस बढ़ेगा, तो इसमें आप सब लोगों का योगदान होगा। जब ये 6 से 7 गुना ग्रोथ आएगी, तो क्या आपके पास भी वो ग्रोथ आएगी? और ये चीज उस चीज पे डिपेंड करेगी, इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप इन 4-5 सालों में क्या करने वाले। तो दोस्तों उस सर्वे का ये भी कहना है कि 1.8 करोड़ लोग भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को करने लग जाएंगे। अभी इतने नहीं करते, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया एक एग्जाम्पल होगा डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन अभी हम ग्रोइंग फेज में। तो जब ये ग्रोथ आ रही है, तो उस ग्रोथ का पार्ट हमें बनना है, और बिजनेस ऑनलाइन का ही है, बिजनेस ऑनलाइन का है। अब आइए कुछ टिप्स, और टिप्स शुरू करने से पहले सवाल कि क्या आप ऑनलाइन बिजनेस को सही मायने में आप ऑनलाइन जाकर के अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो? ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो माध्यम है, क्या आप इनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों फेसबुक पे हमारे साथ फ्रेंड लिस्ट में लोग तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बट क्या सही मायने में हम उनके साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कर पा रहे हैं? क्या हम अपने नेटवर्क को बढ़ाने की ओर फोकस्ड? अगर थे तो बहुत अच्छी, नहीं थे तो अब कुछ टिप्स आपके साथ